चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भाग की कुछ ऐसी संक्रिया लाया हूं जो बहुत ही सरल तो होता है, लेकिन अगर बच्चा उसमें गलती करेंगे ना तो भाग की जो संक्रिया होता है उसमें आंसर जो है परफेक्ट नहीं आता है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि आज हम कुछ ऐसे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं और गलती कर जाते हैं। लेकिन आप इस प्रकार के जब वीडियो को देखते हैं ना तो बिल्कुल भी आपसे गलती नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो मैं केवल इसलिए बनाता हूं ताकि मैं आपको बेसिक तरीके से समझा सकूं कि भाग देते समय हमें कौन कौन सी सावधानी बरतना है। निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, लेकिन बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। यहां पर देखिए, मैं आपको केवल 2 प्रश्न दे रहा हूं। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इन दोनों प्रश्नों के उत्तर यदि आपको पता है ना तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, ये हमारा प्रश्न नंबर ए है ना, प्रश्न नंबर मान ले जाए ए है, और इस प्रश्न का उत्तर यदि आपको पता है तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। निश्चित रूप से आप लोग इस प्रश्न के उत्तर मुझे कमेंट जरूर करेंगे, ये मुझे पता है। लेकिन कई लोग इसका उत्तर जो है ना गलत दे रहे हैं, लेकिन आप लोग गलत उत्तर बिल्कुल भी मत देना। बहुत ही सावधानीपूर्वक इस प्रश्न को हल कर लेना, और तभी आप लोग मुझे इस प्रश्न के उत्तर को कमेंट करना, ठीक है। तो चलिए, इस प्रश्न को तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन आपको मैं एक चीज और बता दूं। ये देखिए, यहाँ पर कुछ संख्या आपको दिखाई दे रहा है, जैसे 25 है, 25 है, और हमें भाग देना है। यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या दिख रहा है, इसको भाग देना है। तो इसको भाग देने के लिए हमें कौन सा तरीका अपनाना है, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बेसिक तरीका बता दूं। तो एक और प्रश्न है जिस पर हम चर्चा करेंगे, तो चलिए पहले उस प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न में बहुत ज्यादा गलती करते हैं। मैंने इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे बनाए हैं, जिसमें जब मैं पूछता हूं कि इसका उत्तर क्या आएगा तो बहुत लोग इसका जो है क्या करते हैं, गलत। लगभग 90% बच्चे जो है इसमें क्या करते हैं, गलत जवाब देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि 90% बच्चा गलत जवाब न दे, इसलिए मैं इस प्रकार के वीडियो बनाते रहता हूं। तो देखिए, आप अगर इसको किसी क्लास में जाते हैं, किसी क्लास में आप जाएंगे, है ना, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। अगर आप किसी क्लास में जाते हैं और इस प्रकार के प्रश्नों को देते हैं तो बच्चे को आप ये कहिएगा कि इस प्रश्न को तुरंत बना कर दीजिए, है ना। किसी क्लास में गए और इस प्रकार के प्रश्न दिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न मैंने बहुत सारे बनाए हैं, जिस प्रश्न को मैं अक्सर देते रहता हूँ। जैसे अगर कोई क्लास में आप गए और इस प्रकार के प्रश्न आपने दे दिया, ठीक है, ये देखिए, इस प्रकार आपने प्रश्न दिया, इसका उत्तर उसको कहिए कि इसको आप क्या करिएगा, बहुत जल्दी बनाइए, 15 सेकंड में बनाइए। तो बच्चे इसका उत्तर क्या करेंगे, 4 एक कम 4 और 4 चौक 16, मतलब वो उत्तर देता है फटाफट। क्या ये सही उत्तर है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत उत्तर है। लेकिन ऐसा क्यों करता है बच्चा? तो इसी को हम सीखने वाले हैं आज कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा गलती ना हो। अब इसको देखिए, इसका उत्तर क्या आएगा। इसको भी बच्चे क्या करते हैं, फटाफट देखते हैं, अरे ये तो बहुत सरल दिख रहा है, तो क्या करेगा, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32। तो क्या इसका उत्तर जो है 24 आने वाला है? बिल्कुल नहीं। आप ध्यान से देखिएगा, इसका उत्तर 24 बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन इसका उत्तर सही क्या होगा उसको मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा, यहां पर देखिए, पहले तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, है ना, ये वाला भाग को डिलीट कर देते हैं। हमारा उत्तर क्या आने वाला है। भाग देने का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप भाग की संक्रिया हल करें, गणित को हल करें, तो आपको क्या करना है, एक एक डिजिट को भाग देना है। भाग का मतलब क्या होता है, बंटवारा, मतलब भाग, डिवाइड करना। तो आपको क्या करना है, जैसे यहां पर देखिए हजारवें स्थान पर क्या है, 1 है, तो उस 1000 को भी आपको 8 भागों में डिवाइड करना है। 600 दिख रहा है, 600 को भी आपको 8 भागों में डिवाइड करना है। यहां पर 3 दिखाई दे रहा है, यहां पर 2 दिखाई दे रहा है। तो आपको सभी संख्याओं को क्या करना है, एक एक करके भाग देना होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत की संख्या को 1 अंक का भाग नहीं जा रहा है तो 2 अंक ले लेते हैं। लेकिन भाई बीच की संख्या को आप ऐसे 2 अंक का नहीं ले सकते। लेने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। मतलब इसको यदि आपको भाग देना है तो आपको क्या करना है, देखिए, सबसे पहले हम भाग देंगे 1 को। हमको पता है कि 1 जो है छोटा है, भाग नहीं जाएगा। तो आप क्या करिएगा, यहां पर भाग नहीं जाएगा तो आप शून्य बार भाग देंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर तो 1 आएगा और यहां पर आ जाएगा 6, मतलब ये हो जाएगा 16। हालांकि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी संख्या जब हल करते हैं भाग, तो शुरुआत में जो शून्य आता है उसका कोई महत्व नहीं रहता है। तो हम क्या करते हैं, शुरुआत में डायरेक्ट 2 अंक ले लेते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में आप लोग 2 अंक ले लेते हैं, जिससे आपका उत्तर तो सही आता है। लेकिन बीच में हम ये गलती नहीं कर सकते। तो चलिए हम यहीं से हल करते हैं। अब ये 2 अंक का हो गया है, अब हम क्या करेंगे, 8 दूनी 16 करेंगे। देखिए, 8 दूनी 16। देखिए, अब यहां पर हमने क्या किया, शुरू से एक एक अंक लेकर भाग दे रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, पूरा संख्या जो है कट गया, तो हमारे पास कुछ भी संख्या नहीं बचा। यहां पर हम क्या करेंगे, अब बच्चा यहां पर क्या करता है,
8 चौक 32 कर देगा, लेकिन आपको नहीं करना है, मैंने आपको तरीका बताया, उसमें आपको एक संख्या को ही भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए 3 को ही हम भाग देंगे। अब 3 जो है छोटा है, 8 से भाग तो नहीं जाएगा तो आप क्या करेंगे, 0 बार भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया, क्योंकि घटाएंगे 0 को तो यहाँ पर 3 ही आएगा। अब ये वाला संख्या को फिर से आप उतारेंगे, नीचे पे ले आएंगे, तो ये हो गया 32। अब देखिए, अब जब आप भाग देंगे ना तो ये हो जाएगा 8 चौक 32। ये देखिए 8 चौक 32 हो गया। अब ये पूरा कट गया है, कोई भी शेषफल नहीं बचा। तो हमारा उत्तर क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपका जो उत्तर है वो 204 आ रहा है, क्योंकि सामने जो शून्य है उसका तो कोई मतलब नहीं है ना। यहां पर आपका उत्तर कितना है, 204 आया। जबकि इससे पहले हम क्या कर रहे थे, गड़बड़ी कर रहे थे, तो हमारा उत्तर कितना आ रहा था, 24 आ रहा था, जो गलत है। हम परफेक्ट आंसर कौन सा है, 204। अब इसी ट्रिक का प्रयोग करके आपको पहले प्रश्न को बनाना है, इस प्रश्न को बनाना है। देखिए इस प्रश्न को भी आप बनाएंगे तो इसमें भी बच्चा गलती कर सकता है। कैसे, देखिए वो क्या करता है, 25 देखता है, यहाँ पर 50 दिखा, 25 दिखा और 100 दिखा, तो वो क्या करता है, 25 दूनी 50 करेगा, 25 से कम 25 करेगा और 25 चौक 100 करेगा, मतलब 214। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो है बिल्कुल क्या है, ये मेथड जो है बिल्कुल गलत है। ऐसा आपको भाग देना ही नहीं है, क्योंकि इस प्रकार जब भाग देने के लिए कहा जाता है, जैसे यहाँ पर लिख दिया 50, 25, 100, भाग देना है 25 से, तो क्या करता है, 25 से कम 25 करेगा। यहां पर देखिए 25 दूनी 50, फिर उसको ये 2 अंकों का दिखाई देता है 25, 25 से कम 25 करेगा, ये दिखाई देता है 25 चौक 100 करेगा। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने जो बताया है कि आपको एक एक अंकों को भाग देना है, चाहे तो आप इस प्रकार डिवाइड करेंगे तब भी, या फिर आप काटा पिट्टी वाला जब भाग देते हैं उस तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इसको मैं भाग देना चाहूँ, मैंने आपको पहले से बताया है, यहाँ पर देखिए 5 जो है छोटा है, 25 से भाग नहीं जाएगा, तो आप क्या करते हैं, शुरुआत में 2 अंकों का लेके हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर मैं भाग दूंगा 25 दूनी 50, चलो यहाँ पर मैं 2 अंकों का लेके हल कर रहा हूँ शुरुआत में, लेकिन शुरुआत में हल करते हैं तो कोई गलत नहीं होता। यहाँ पर देखिए ये तो कट गया, कुछ भी संख्या हमारे पास नहीं बचा। लेकिन हम जब अगली संख्या में जाएंगे तो हम केवल एक ही अंकों को उतारेंगे, यहाँ पर एक ही संख्या को लाएंगे, 25 को नहीं लाएंगे। इसका मतलब देखिए 2 जो है छोटा है, 25 से भाग नहीं जाएगा, तो हमें 0 बार भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0 आएगा, कटाएंगे घटाएंगे मतलब, तो नहीं घटा, तो यहाँ पर कितना आ गया 2 आएगा, मतलब है ना, 2 में 0 घटाएंगे तो 2 ही आएगा। अब ये 5 को आप फिर उतारेंगे, यहाँ पर लाएंगे तो ये हो जाएगा 25। अब देखिए ये संख्या अब बराबर हो गया है, अब भाग चला जाएगा, तो 25 से कम 25, यहाँ पर भाग चला जाएगा, ये भाग दे दिए, ये संख्या पूरा कट गया है। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक जो दिख रहा है उसको हम यहां पर नीचे ले आएंगे, लेकिन हमको पता है कि संख्या तो छोटा है, भाग नहीं जाएगा, तो हम 0 बार भाग देंगे, यहां पर 0 आ जाएगा, घटाएंगे तो 1 ही आएगा। अब एक 0 को फिर हम यहां पर ले आएंगे तो ये 10 हो गया, जबकि 25 अभी भी क्या है, बड़ा है, भाग नहीं जाएगा, तो 1 0 फिर लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको जब हम फिर भाग देंगे, कटाएंगे मतलब, तो यहाँ पर तो 10 तो ही रहे, 1 0 और बचा हुआ है। अब इसको हम लाएंगे तो क्या हो रहा है, 100 हो रहा है। अब इसको आप भाग देंगे ना तो 25 चौक 100 होगा, और ये जो 100 है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब हमारे पास शेषफल में कुछ भी नहीं बचा। तो अब देखिए आपका उत्तर कितना आ गया है, अब आपको समझ आ गया होगा कि हमारा उत्तर जो है कितना आ रहा है, 2 0 1 0 0 और 4। ये देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, भाग देने का सही तरीका अपना रहे हैं ना, तब हमारा उत्तर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अन्यथा इनसे पहले हम उत्तर कितना ला रहे थे, 2 1 और 4 ही ला रहे थे, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। निश्चित रूप से आज मैंने भाग देने का एक छोटा सा मेथड बताया है, जो कि बहुत ही जरूरी है, बच्चों को इस प्रकार भाग देने का तरीका सिखाना जरूरी है। निश्चित रूप से चलिए मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूं, जिसके उत्तर आप लोग बनाकर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। जैसे हमें सिंपल सा प्रश्न दे दे, 5 दे दिया जाए और यहां पर दे दिया जाए 5 और यहां पर 15, 515 दे दिया जाए, तो इसका उत्तर क्या आएगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि मैं जानता हूं कि अब आप इस प्रश्न में कोई भी गलती नहीं करेंगे, फिर भी आप लोग इसका उत्तर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, या फिर बनाकर जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।